तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? और सीएम को आप कह रहे हो अंधा, कभी कहते हो उनको झूठा। वो इस तरह से बोलता है और उसके अभी उसके बाप का पैसा है क्या? ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। आज हम लोगों ने सारे पार्षद ने मिलकर आप लोगों को निवेदन इसीलिए किया है कि हम लोग आपको आपके मार्फत और जनता को ये बताएं कि एक सम्मान्य विधायक और जिनको कि अभी अवार्ड भी मिला है, बेस्ट अवार्ड मिला एमएलए का, और उसके बावजूद और वो उनकी भाषा का जो प्रयोग कर रही है, वो जो एक सीएम के प्रति करनी चाहिए, वो मर्यादा की जो भाषा प्रयोग कर रही है, वो एक शोभनीय नहीं देता। एक जनप्रति होने के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, और हमारे सीएम नहीं है, वो सबके सीएम है, ना पार्टी पॉलिटिक्स है। जब सीएम होता है तो वो सबका सीएम होता है। जितने भी 200 एमएलए तो 200 एमएलए का सीएम है। और सीएम को आप कह रहे हो अंधा, कभी कहते हो उनको झूठा, कभी कहते हो आप उनको। अभी पिछली बार भी जब एक विवाद हुआ उस समय कहा कोरोना में 1 साल से बंद पड़ा था। आप सबको पता है कोरोना में सबसे बेस्ट अगर काम किया पूरे हिंदुस्तान में तो अशोक गहलोत जी ने किया। उनके खुद नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का अवार्ड दिया है कि सबसे ज़्यादा अच्छा काम, मैनेजमेंट अच्छा है कोरोना का, तो वो हमारे सीएम अशोक गहलोत जी को इस बात का धन्यवाद भी दिया उन्होंने और बधाई भी दी। और उसके बावजूद आज एक क्षेत्रीय पार्षद इस तरह से कहती है कि उसको दिखता नहीं है क्या, वो अंधा है क्या, वो इस तरह से बोलता है और उसके अभी उसके बाप का पैसा है क्या, कई विवादित ऐसे इस तरह की बात कहती है। तो मैं अभी ये चाहती हूँ कि वो या तो उनके प्रति इस तरह के जो बात कही है वो सबके बीच में सीएम साहब से माफ़ी मांगे कि इस तरह उनको नहीं कहना चाहिए, और हम लोग यही डिमांड करते हैं। और इसके लिए अगर नहीं है तो अब आज हम सारे पार्षद मिलकर अभी पुतला भी जलाएंगे उनका, कि वो दिन पर दिन आपने देखा कि वो इस तरह से बातें कर रही हैं। और उसके बाद अजमेर शहर इतना डूब रहा है। आप 20 साल से एमएलए हो, यहाँ विधायक आपके उत्तर में भी बीजेपी का और दक्षिण में भी बीजेपी का, मेयर भी आपका बीजेपी का, 25 साल से 1990 से यहाँ बोर्ड बना है, तब से बोर्ड तो बीजेपी का ही है। एक बार कमल वाकोलिया जी डायरेक्ट चुनाव हुए, वो मेयर बने, लेकिन बोर्ड उस समय भी बीजेपी का था। आज तक अजमेर के लिए क्या किया आपने? उसके बाद आप लोगों को कह रहे हो, सीएम को कह रहे हो क्या किया? अरे आप तो खुद क्षेत्र की विधायक थी। उन्होंने जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे क्या? हाँ, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लीगल एडवाइस उससे बात करके हम उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। क्योंकि जब हमारे आप देखिए राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक शब्द कहा था, उन्होंने ना तो नरेंद्र मोदी जी को कहा था, ना उन्होंने किसी को भी कहा था, और चुनाव के समय कहा था वो बात भी, और चुनाव में तो ऐसी बातें चलती रहती है। उसके बाद उन्होंने मतलब षड्यंत्र के द्वारा राहुल गांधी जी की सदस्यता तक खत्म करवा के उनका बंगला तक खाली करवा दी। फिर भी हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए, सच के लिए वो आज भी डटे और हमेशा डटे रहेंगे। हमारे अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बदेल जी ने जिस प्रकार अमर्यादित भाषा का हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में बोला है, आप जानते हैं कि राजस्थान स्वस्थ राजनीति का प्रतीक रहा है। अभी हमारे अशोक गहलोत जी ने बेरू सिंह जी शेखावत की स्मृति में एक स्मारक बनाया था, तो राजस्थान स्वस्थ राजनीति का प्रतीक रहा है। उनको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री 3 बार चुना हुआ जनता के द्वारा मुख्यमंत्री को अगर इस प्रकार अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो ये राजस्थान की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतरीन काम करा है। जिस प्रकार उनकी जल कल्याणकारी योजनाओं से अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को लाभ हो रहा है, कोरोना प्रबंधन में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उनकी कई बार उनके प्रबंधन की तारीफ करी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैम से कि राजस्थान स्वस्थ राजनीति का प्रतीक है और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके राजस्थान की राजनीति को खराब नहीं किया जाए। यहाँ किस तरह की भाषा उन्होंने जिस प्रकार से उन्हें अंधा या ऐसा कुछ कहा है, कुछ वीडियो आए हैं, तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और वह भी एक सम्मानित विधायक हैं, उनको अभी अवार्ड भी मिला है। हम आशा नहीं करते कि वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें। आपका नाम? कपिल सारस्वत, पार्षद नगर निगम अजमेर। कौन से बात से? मैं मनोनीत पार्षद।